मैं अपने सभी सब्सक्राइबर को और जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, व्यूअर हैं, फॉलोअर्स हैं, सभी को आज के लिए समय में साइबर क्राइम के अपराध हो रहे हैं उससे मैं सबको सावधान करना चाहता हूं। और आज जो समय है ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। अगर आपके पास मोबाइल है या बैंक में आपने अकाउंट ओपन कराया हुआ है, आधार कार्ड से लिंक है, खासकर साइबर क्राइम के अपराध आप भी जानते हैं। पहले मैं उन सभी के लिए एक नंबर बताना चाहता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अपराध साइबर का हो या ना हो, साइबर अपराध होते ही तुरंत जो है 1930 नंबर आपको, ये आपका साइबर क्राइम अपराध के लिए नंबर है। इस पर तुरंत फ़ोन करके आप वहाँ पे फ़ोन करते ही कोई ना कोई नंबर रिसीव करेगा और उसे अपना अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर भी जो अकाउंट से कनेक्टेड है बताएंगे। तो या कोई मान लीजिए आपके ईमेल पे या मोबाइल पे किसी तरह की जो इंटरनेट से रिलेटेड साइबर के तरह का अपराध हो जाता है, तो आप तुरंत वहाँ पे फ़ोन करके कॉल करके अपना मामला जो है रजिस्टर्ड करा देंगे। तो उससे क्या होता है कि तुरंत उस पर जो है कार्रवाई होती है और दोनों अकाउंट को सीज कर लिया जाता है। तो 24 घंटे के अंदर जो भी पेमेंट का ट्रांजैक्शन होता है उसको वापसी का प्रोसीजर है, प्रशासन द्वारा उस पैसे को वापस करा दिया जाता है। तो इसलिए आपको जो है 1930 हमेशा याद रखना है कि भविष्य में भगवान न करे कि आपके साथ इस तरह की कोई घटना हो। लेकिन अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, अगर आपका बैंक में अकाउंट है, तो आपको सावधान रहना होगा। आपको हमेशा जो है अनजान व्यक्ति से, किसी अननोन नंबर से या किसी अपरिचित द्वारा जो है कॉल आता है तो हमेशा सावधानी जो है आपको रखनी है, क्योंकि आने वाले कल में जो है आपराधिक घटना आपको हो सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के समय में 6000 से 7000 से भी ज़्यादा मामले रजिस्टर्ड हो रहे हैं। वो मामले हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि साइबर के अपराध कहाँ पे जो है हमें रजिस्टर्ड कराना है, कैसे उस पर जो है हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अन्यथा आप देखेंगे तो अधिकांश जो है भारत की लगभग 143 करोड़ जनसंख्या जो है वो गाँव में रहते हैं। तो उन लोगों का जो है मामला कितना हो रहा है, जिनको कोई पता ही नहीं है कि कहाँ पे साइबर क्राइम के अपराध के मामला दर्ज कराएं। किसी का भी फोन आता है तो तुरंत जो है ओटीपी बता देते हैं, या गलती से मैसेज पे आया, व्हाट्सएप पे आया हुआ लिंक पे क्लिक कर देते हैं, जिससे उनका मोबाइल हैक हो जाता है। और हैक होने के बाद आप भी जानते हैं कि हैकर इतना तेज होता है कि कुछ देर के लिए वो नंबर अपने ऑपरेट करने लगता है और उसके माध्यम से जो भी फाइनेंशियली रूप से कनेक्टेड अकाउंट में पैसे हैं और जो भी उनका रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी के रिलेटेड जितनी चीज फाइलें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक जो उनका जो है कमर्शियल फाइनेंशियल जो होता है, सबको वो गायब कर देते हैं। तो ऐसे में आज के समय में हमें आप सभी को कैसे बच के रहना है। बहुत सारे की अपराध हो रही है, मामले जो है आज समाज में हर तरह से आपको देखने को मिलता है, आपको पता चलता है दोस्त साथी से। तो बचना बहुत जरूरी है। तो 1930 नंबर हमेशा आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आसपास के आप गूगल पर सर्च करके आप आपके जिस लोकेशन में रहते हैं वहाँ के साइबर क्राइम के आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए जो थाना होता है वहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं और वहाँ जाकर के आपराधिक मामला दर्ज करा सकते हैं। ऐसे 1930 पर करेंगे तो उस अधिकारी जो है आपका सब कुछ में कंप्लेंट से लेकर रजिस्टर करने में बहुत मदद करते हैं। तो इस तरह से आप जो है आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो भगवान न करे कि आपका दिन शुभ हो और आपके साथ इस तरह की घटना हो किसी के भी। लेकिन सावधान रहना है। विदेश से भी नंबर आते, कॉल आते हैं, चाहे कहीं भी मैसेज आ रहे हैं, आजकल हमेशा अवगत कराया जा रहा है। फिर भी आज जो है आज के समय में जो है बहुत सारी घटनाएं हो रही है। तो आज मैंने मुख्य रूप से जो है कुछ अच्छा चीज़ें जो है सोचा था कि आज वीडियो बनाएंगे और उससे हम जो है आप लोग को अवगत कराएंगे। खासकर जो कंप्यूटर से मतलब मान लीजिए किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, एमसीए किया है, बीसीए किया है, तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड एक टॉपिक होता है कि कैसे डेटा जो है एक जगह से दूसरे जगह, जैसे मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं या मैंने अपना वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप देखते हैं, तो ये सिस्टम क्या है कि
हमने कहीं पे अपलोड किया और आप कहीं बैठे हैं इंटरनेट के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पे या अन्य किसी चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ओपन किया और आपको वो वीडियो दिखाई दे रहा है। तो ये सब जो है नेटवर्क का जो है वर्क है, नेटवर्क का जो है ये कनेक्शन है, जिसके माध्यम से जो है इंटरनेट जो है आज साइबर के दुनिया में नंबर 1 पे है कि इन्फॉर्मेशन और मैसेज जो है तुरंत हम किसी को वीडियो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तुरंत उनको डिलीवर हो जाता है, वो हमारी हर बात को सुन लेते हैं और उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। तो ये इंटरनेट का युग है और साइबर का युग है। इसमें जो है नेटवर्क का खेला है, नेटवर्क का जो है कनेक्शन है, नेटवर्क का जो है ट्रांजेक्शन है, एक जगह से दूसरे जगह जो है मैसेज का जो है रिपोर्टिंग है, एक जगह से दूसरे जगह लोग जो है यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का एक साधन है, एक अच्छा मीडियम है जिससे हम फ्यू सेकंड में किसी से वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, अन्य तो कई तरह के जो है प्रोसेस से हम जो है कर लेते हैं, मनी ट्रांजेक्शन है और कई सारी सुविधाएं हैं। लेकिन इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई है, हम लोकेशन एलोकेट कर लेते हैं, उससे पता कर लेते हैं कहाँ पे क्या होता है, उस हिसाब से हम अपने आप को सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी यूज करते हैं। तो इतने सारे साधन मिले हुए हैं, तो उसमें इतनी सारी दुविधा भी आ गई है कि जिसके चलते हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो बहुत सारे इसका जो है खासकर जो साइबर के क्राइम के अपराध जो लोग करते हैं, तो अपराधी छवि वाले जो है कैसे इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हैं और उससे जो है फाइनेंशियली रूप से या कुछ जो है डेटा वोटा हैक करना या आपके जो है सर्वर को नुकसान पहुंचाना, इस तरह के जो है बड़े लेवल पे जो है घटनाएं होती हैं। तो इस तरह के आपराधिक घटनाओं से रिलेटेड जो है हमने आज जो है टॉपिक रखा है, उसका नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN, जिसको शॉर्टकट में करते हैं। तो मुख्य रूप से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है हमारा जो है एक जगह से डेटा जाता है दूसरी जगह जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई मैसेज भेजा किसी को या मेल किया, तो बीच में बहुत सारे जो है हैकर लगे होते हैं कि उस तरह की प्रोटेक्टेड इस तरह का जो है डाटा जो है हम जो है कैसे भी करके वहां से गायब कर दे। तो इस तरह के प्रोटेक्शन के लिए जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज किया जाता है। ये बहुत ही सेफ और सिक्योर होता है। हालांकि कहने वाले कहते हैं कि ये भी सेफ है, सिक्योर है, दिया गया है, लेकिन उस तरह से अगर काम किया जाए तब। लेकिन हैकर तो आप भी जानते हैं बहुत सारे माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे, मान लीजिए मोबाइल ही आपका हैक हो जाए, कंप्यूटर ही आपका हैक हो जाए, उसका आईडी पासवर्ड किसी को पता हो तब तो, या जिस रिसोर्स पे आप भेज रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं लोकेशन पे, वहाँ का आईडी पासवर्ड पता हो तो वहाँ से भी वो डेटा गायब कर सकते हैं। लेकिन जो विद इन नेटवर्क के माध्यम से जब डेटा का ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। खासकर बीच में जो है कोई भी हैकर उस डेटा को थोड़ा सा भी जो है हैक नहीं कर सकता है। तो हम आते हैं, पहले पूरा अच्छा से बताएंगे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता क्या है। वर्चुअल मतलब हो गया डिजिटल, चूंकि हम साइबर की दुनिया में हैं, और प्राइवेट मतलब आप समझ ही रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो किसी कोई और यूज नहीं कर सकता है। नेटवर्क मतलब क्या होता है, लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर, मिलियंस ऑफ नेटवर्क, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ईच अदर, यानी मल्टीवर्स के लिए सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसमें जो है ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांसफर होता है, मैसेजिंग होता है, सारी सुविधाएं होती है। तो इस तरह से हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम क्या बोला हमने कि डिजिटली नेटवर्क मतलब सिक्योर, प्राइवेट मतलब क्या होगा, सिक्योर होगा, प्राइवेट, वर्चुअल प्राइवेट सिक्योर और कनेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि डिजिटली रूप से सिक्योर कनेक्शन होता है। इस बीच में जो VPN जो है, इस बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको ऐसे डेटा को सिक्योर कर देते हैं, एक पैकेट बना देते हैं कि वो डेटा जो है कहीं भी कोई भी जो है उसको नहीं ले सकता है। तो इस एक तरह से जो है हम सेफ रहता है, हमारा डेटा कहीं भी जाएगा तो बीच में कोई उसे देख नहीं सकता है, कोई उसका जो जिस तरह से पैकेजिंग हुआ रहता है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसमें एक जो है दो प्रोसेस होता है। मान लीजिए हम डेटा किसी को भेजते हैं तो वहाँ पे हम डेटा क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, और जहाँ पे डेटा डिलीवर होता है वहाँ क्या होता है, डिक्रिप्ट होता है। तो जहाँ इनक्रिप्ट होता है VPN नेटवर्क, उसको अपने एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से उसको
इंक्रिप्ट कर देता है। जहां पे डिक्रिप्ट होगा उस सेंडर के पास अपने आप जो है डेटा जो है डिक्रिप्ट होता है। बीच में कोई भी चाहे तो उसका क्या आईडी है, क्या पासवर्ड है, कैसे इंक्रिप्ट हुआ है, वो मैसेज को ना तो ओपन कर सकता है, ना उस सिक्योरिटी को तोड़ सकता है। हमेशा जो है जो भी डेटा इस तरह से इंक्रिप्ट होता है, हमेशा नए नए टेक्नोलॉजी से, नए नए आईडी पासवर्ड से, नए नए आइडियाज से जो है वो इंक्रिप्ट होता है। और जहां ओपन होगा तो उसको पता है कि इस प्रोसेस से हुआ है, तो उसी तरह से उल्टा वहां पे डिक्रिप्ट होता है। तो इससे जो है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको डेटा को जो है चुरा नहीं सकता है, हैक नहीं कर सकता है। तो इस तरह से इंटरनेट पर एक प्राइवेट कनेक्शन बनता है। जैसे इंटरनेट पर हमें किसी को मेल करना है, किसी को डेटा भेजना है, अपना मैसेज करना है, कुछ भी करना, तो वीपीएन नेटवर्क जो है इंटरनेट पर एक अपना एक प्राइवेट सिक्योर, जो प्राइवेट को क्या बोलते हैं, सिक्योर कंप्यूटर की भाषा में, कनेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि उस पर कोई भी हैकर या कोई भी व्यक्ति, अनऑथराइज्ड व्यक्ति उस मैसेज को, उस डेटा को, उस पैकेज को ना तो देख सकता है ना तोड़ सकता है। तो इस तरह से जो है प्रोटेक्शन मिलता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से। तो इसका जो है खासकर हर मोबाइल पे, हर कंपनी, बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं। तो इसकी फायदा उनको जो है मिलते रहता है। तो अब आते हैं कि इनक्रिप्टेड कैसे करते हैं। इनक्रिप्टेड एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि एक प्लेटफॉर्म पे, एक टनल पे जो है वो क्या करता है, उसको डेटा को, कोई भी मैसेज को इंक्रिप्ट कर देता है। ऐसा मतलब उस पर सॉफ्टवेयर होता है कि ऐसा इंक्रिप्ट करता है कि उस कंप्यूटर के द्वारा ही उस पर एक ऐसा जनरेशन लगाया जाता है कि जहां सेंडर के पास जाता है फिर वहां पे वो ओपन होता है। तो डेटा को आइडेंटिफाई अगर करना हो तो जो इंक्रिप्ट किया है वही सॉफ्टवेयर उसको डिक्रिप्ट करेगा, वही आइडेंटिफाई कर सकता है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी होता है कि हमेशा नए नए अलगों से, अलग सिस्टम से, अलग अलग टेक्नोलॉजी से डेटा को इंक्रिप्ट करता है। फिर जैसे ही रिसीवर के पास जाएगा तो वही टेक्नोलॉजी, वही सॉफ्टवेयर, वही टेक्नोलॉजी करके वहाँ पे डिक्रिप्ट कर देगा। तो इस यही वजह होता है वीपीएन नेटवर्क में कि जो डेटा यहाँ पे इंक्रिप्ट हुआ वहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो बीच में कोई अगर अनऑथराइज पर्सन, अनऑथराइज यूजर, अनऑथराइज कोई भी हैकर जो है इसको यूज करता है तो वहाँ पे जो है वो उसको नहीं कर पाता है। तो कोई भी इंटरनेट सर्वर जो है उसके माध्यम से डेटा जानते हैं कि ट्रांसफर होता है। जैसे मान लीजिए हम व्हाट्सअप किए, एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस पे क्या होता है, डेटा ट्रांजैक्शन होता है। तो उस नेटवर्क पे जो है इंक्रिप्ट होकर डाटा जो है इतना अच्छा से सेफ एक प्राइवेट फॉर्म में जो है सिक्योर हो जाता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। फिर जब दूसरी जगह ओपन होता है नेटवर्क से जाने के बाद से, तब जो है वो डेटा को हम लोग फिर उसी तरह से पढ़ लेते हैं, कहीं भी डेटा लॉस भी नहीं होता है। अब आता है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में जो है हमें क्या है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति को पहले से पता है कि मान लीजिए हम यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ पे इस नेटवर्क से हम डेटा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो क्या करता है कि हैकर अपना ऐसे सॉफ्टवेयर, अपना जो भी टेक्नोलॉजी जानता है उसको यूज करके, या उसको आइडिया है कि यहाँ से इस तरह का ट्रांसफ़र होगा तो इस लोकेशन में यहाँ पे इस तरह से वो जो है अपना जो है सॉफ्टवेयर या ऐप या प्रोटोकॉल लगा देता है कि यहाँ से अगर इस तरह का डेटा ट्रांसफ़र होता है तो हम हैक कर लें, हम जो है वहाँ का सिक्योरिटी पर कोई से ब्रेक करके रखें कि वहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी तरह का मैसेज जाता है तो किस तरह से हम उसको ब्रेक कर लें और अपने अंडर में ले लें और उसका हम मिसयूज करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वीपीएन प्राइवेट नेटवर्क जो है ऐसा सिस्टम है कि लोकेशन ट्रैकिंग नहीं होने देता है। दूसरा जो है पब्लिक जो है वाईफाई जो है अनसेफ होता है, तो इसलिए उसको यूज नहीं होने देता है कि ऐसा ना हो कि वो उसका जो है कोई पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा नेटवर्क यूज हुआ है। तो ये फायदा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे वो जो है डेटा को सेव करता है कि कोई ट्रैक ना करे, इस तरह से कोई उसको लेता। तो मेनली रूप से ये जो है जो वीपीएन जो है 3 चीजें करता है जो मेरे पास नॉलेज है।
डेटा को इंक्रिप्शन कर देता है, आईपी एड्रेस जो होता है उसको हाइड कर देता है। किसी को नहीं पता चलता है कि ये सर्वर से ये डेटा जा रहा है तो कहाँ जाएगा, तो उसको ये हाइड कर देता है। उस हाइड की वजह से किसी को पता नहीं करता है। और सिक्योर ब्राउजिंग मतलब सर्वर से जो डेटा जो है जाता है तो उसकी जो है सिक्योर ब्राउजिंग होती है, इसलिए वो कोई और उसको ना देख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना उस पर दिमाग लगा सकता है। तो इसलिए ब्रेक ही नहीं होता है। एक तो डेटा सिक्योर फॉर्म में होता है और ब्राउजिंग के अलावा हो जाता है तो प्राइवेट फॉर्म में होता है और उसे पब्लिकली कोई देख नहीं सकता है। तो ये सारी जो है वीपीएन नेटवर्क जो है उस तरह से उसको सुविधा देता है। तो मेनली रूप से क्या होता है कि ओवरव्यू क्या है, अगर हम वीपीएन यूज करते हैं तो इसका मेनली रूप से मुख्य कार्य क्या होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या रहता है कि हमेशा जो है ऑन रहता है, कि उसके डेटा को कोई भी एक तरह से सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है कि कोई उसके डेटा को क्या करे, हैक ना करे। दूसरा क्या होता है इसमें जो है टेक्नोलॉजी का यूज होता है। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इंक्रिप्शन के होता है, और जहाँ पे डेटा जाता है सेंडर के पास वहाँ क्या होता है, डिक्रिप्शन होता है। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से डेटा का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो इस सिचुएशन में कोई भी पब्लिक उस डेटा को अगर हैक भी कर लेता है गलती से तो रीड नहीं कर पाएगा क्या लिखा है नहीं लिखा है, क्योंकि जो ऐप जो है वो इंस्टॉल किया उसी को पता होता है। तो ठीक उसी कंप्यूटर पर जब आएगा तब पता चलेगा कि किसने इसको कैसे इंक्रिप्ट किया है। तीसरा है इसका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर। सर्वर क्या होता है कि जब कोई भी मेल हो गया, मान लीजिए कोई मैसेज हो गया, तो उस पर ये किसी न किसी सर्वर से नेटवर्क के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह हम भेजेंगे। तो वैसे सिचुएशन में डेटा को सेफ्टी सिक्योरिटी अगर देता है कोई तो आपको जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ही देता है। चौथा पॉइंट आता है कि सिक्योर एक्सेस। जैसे मान लीजिए कोई भी उसको एक्सेस करना चाहता है, एक्सेस नहीं होगा, तो एक्सेस जो है सिक्योर होता है कि कोई भी उसको आदमी ट्रैक नहीं कर सकता है, कोई भी उसके अनऑथराइज जो है यूजर उसको ट्रैकिंग में लेकर चाहे जैसे भी करके एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है प्रोटेक्शन के व्यू से जो है हम जो है डेटा को सिक्योर मानते हैं। इससे हमें बहुत फायदा होता है कि हमारा जो है डेटा सेफ मोड में रहता है, सेफ जोन में रहता है, और कोई चाह के भी हमारा जो है कुछ नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी कैसे प्रोसेस होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो पहला काम क्या होता है, यूजर है कोई भी, वो डेटा क्या कर लेगा, इंक्रिप्टेड फिर टनल में डालेगा, फिर उसके बाद से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर पे जाएगा, फिर वेबसाइट के माध्यम से जहाँ भी जाना है, ईमेल एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस होगा, उस पर वो सेंड हो जाएगा। तो कोई भी डाटा मेल हम भेजते हैं, चाहे व्हाट्सएप से ही मैसेज भेजते हैं, तो ये प्रोसेस ही लगाते हैं। इस प्रोसेस में यूजर क्या होता है कि डेटा को पहले इंक्रिप्ट करेगा अपने कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से, फिर अगला प्रोसेस होता है कि वो सर्वर पे जाएगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक तरह से ऐप है जो उसमें लगा रहता है, फिर उसके माध्यम से वेबसाइट पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फिर उसके बाद से डेटा जो है आगे जाएगा। तो होता क्या है कि इसमें मान लीजिए इंक्रिप्टेड डेटा है, तो एक नेटवर्क से दूसरी जगह नेटवर्क पे गया, तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा, तो जैसे ही वहाँ पे डिकोड करेंगे तो उसको पता है आईडी पासवर्ड क्या यूज किया गया था सेंडर द्वारा, फिर रिसीवर वो के यहाँ अपने आप वो ओपन हो जाता है और उनके जो है डेटा जो मैसेज जो है मिल जाता है। तीसरा जो है ये ऐसा ऐप है, ऐसा है कि हैकर जितना भी टेक्नोलॉजी लगा ले, दिमाग लगा ले, इसको रीड नहीं कर पाता है। इतना अच्छा से इसको जो है सेव किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, सिक्योरिटी दिया जाता है कि दूसरा कोई इसे जो है पढ़ नहीं सकता है। अब आते हैं कि आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस में क्या है कि डेटा जो है सीक्रेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको जो है मान लीजिए हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं दूसरे किसी के पास, तो उसमें किसके माध्यम से जाएगा इंटरनेट में, उसको आईपी एड्रेस ही हम बोलते हैं। एक एड्रेस है, हमारा भी आईपी एड्रेस है, और दूसरा जो है जिसको भेज रहे हैं उसका एक आईपी एड्रेस होता है। तो वो उसका होम पे एड्रेस होता है, जिस व्यक्ति को हम भेजते हैं उसका एड्रेस पे हम
मेल करते हैं और कई टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम उसको डेटा को भेजते हैं। तो ऐसे में जो है इंटरनेट के माध्यम से डेटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तीसरे हम आते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है कि आईपी एड्रेस को भी ऐसे सिक्योर कर देता है कि कोई भी हैकर उसको जल्दी से रीड नहीं कर पाता है। इतना इंटरनली रूप से उसको मजबूत करके सेफ्टी देता है कि कोई चाह के भी हैकर उसको पता नहीं कर पाता है कि कहाँ वो भेजे हैं, कहाँ से कैसे डाटा ट्रांसफर हुआ है। तो इसलिए सेफ्टी सिक्योरिटी और अच्छा मजबूत हो जाता है। अब यूज है इसका कहाँ कहाँ होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये पब्लिकली जो है वाईफाई पे यूज होता है, फिर ऑफिस में यूज होता है, स्टूडेंट यूज करते हैं और बैंकिंग में यूज करते हैं। तो मेनली रूप से पब्लिक वाईफाई है, मान लीजिए कोई भी इंटर कर गया, जितना भी नेट था वो यूज कर जाएगा, इसलिए वहाँ पे यूज होता है। दूसरा जो होता है ऑफिस होता है, मान लीजिए ऑफिस में इसका यूज किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑफिस में बहुत जितना डेवलपमेंट के काम होता है, बहुत सारे सेफ्टी वाले डेटा होते हैं, सेफ्टी को बचाने के लिए जो है किया जाता है। तीसरा होता है इसका ऑफिस। ऑफिस में तो आप मान लीजिए कोई काम होता है और उसमें पूरा सब डाटा है, सिक्योर है, तो उसको बचाना है, इसलिए वहाँ पे भी इसका यूज होता है। तीसरा आता है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट हैं उनका जो है मोबाइल है, अन्य कई साधन है, वहाँ पे यूज होता है कि कोई हैकर। आखिरी जो होता है सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है बैंकिंग में। बैंकिंग में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन होना है, तो इसमें वीपीएन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीपीएन होने की वजह से अनऑथराइज यूजर जिसका आईडी गलत है, सब कुछ है, वो डिटेक्ट हो जाता है और इसका यूज नहीं होता है। अब उसके बाद से हम आते हैं पब्लिक वाईफाई यूज के बारे में। तो इसका जो है मेनली रूप से कैफे, एयरपोर्ट, वाईफाई में यूज होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क डेटा जो है सिक्योर करता है, यही वजह है कि इसका जो है पब्लिक वाईफाई में भी यूज किया जाता है। और इसका मेनली रूप से जो है ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ से कोई भी अनऑथराइज यूजर ऑफिस के सर्वर पे चला गया या सिस्टम हाथ लग गया, तो वहाँ से वो सारे डेटा जो है, जो इतना दिन का मेहनत किए कराए पे जो है वो जो पानी फेर देगा। लास्ट में जो है सिक्योर रिमोट एक्सेस, ऐसा सिक्योर कर देता है कि बिना रिमोट के, बिना, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी आईडी वाईडी बना देंगे, कुछ ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ लगा देंगे कि उसके माध्यम के बाद ही कोई ओपन कर सकता है, अन्यथा कोई और उसको यूज नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा जो है इसका फायदा है। स्टूडेंट और एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, सिक्योरिटी, रिसर्च, सेफ्टी। मान लीजिए कोई ऑनलाइन क्लास है, तो जिसके पास आईडी पासवर्ड है, आइडेंटिटी प्रूफ है, फोटो है, सब कुछ से वही क्लास कर सकता है। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे टीचर की क्लास चलती है, कोई भी आ जाए, कोई भी अनऑथराइज आ जाए और वो क्लास करने लगे। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए को मैंने कोई रिसर्च किया हुआ है ना, कोई नया डेवलपमेंट किया हुआ है, तो हम इसमें जो है सेफ्टी में उसको कहीं भेजते हैं तो सेफ रहे, कोई और यूजर उसको यूज नहीं करे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वर्चुअल नेटवर्क सर्वर जो है प्रोवाइड करता है। अब जो है सबसे ज़्यादा इसका यूज जो है कहाँ है, बैंकिंग और साइबर सिक्योरिटी में। इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है, आप देखे होंगे, आपका भी बैंक में अकाउंट होगा, ऑनलाइन फ्यू सेकंड में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद से जो है लास्ट में जो है ये क्या करता है कि मान लीजिए कभी साइबर अटैक हुआ या अन्य कई तरह के जो है सिस्टम से रिलेटेड, या कोई हैकर जो है आ गया, वो डेटा गायब करना चाहता है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा वर्चुअल नेटवर्क जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी देता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे ये एक तो प्राइवेसी है, इसका बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, सेफ इसको जो ब्राउजिंग करना है उसमें ध्यान देना है कि किसी को आइडिया पता ना चले कि इसका आईडी पासवर्ड क्या है, कैसे यूज हो रहा है, जानकारी ना ले ले, फिर वो अगर जान जाता है तो फिर जो है मिस यूज कर जाएगा। तो ये इसका जो है डिसएडवांटेज है कि हर किसी को आईडी पासवर्ड सर्वर से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं देना है, फिर जो है कोई इसका मिस यूज नहीं कर पाएगा। और है इसका स्पीड बहुत स्लो हो सकता है। दूसरा जो है फ्री
हमें जो है हमेशा एक सावधानी रखनी है कि कभी भी कहीं लिखा हुआ आ जाता है कि फ्री वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज कर लीजिए, तो ध्यान देना है कि लाइसेंस वाला ही ये जो है ऐप है, सॉफ्टवेयर है, लेना है। फ्री वाला यूज नहीं करना है। फिर हम अगर फ्री वाला लेते हैं तो फंस जाएंगे। और लास्ट में जो है हमारे तरफ से जो कंक्लूजन निकलता है कि वर्चुअल प्राइवेट एक सिक्योर नेटवर्क है, डेटा और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है। इस तरह से जो है हम डेटा को जो है बचा सकते हैं। तो हमारा जो है डेटा जो है बहुत सेफ होगा। नेटवर्क में जो हम मेल करते हैं और डेटा जो है हमारा आइडेंटिफाई प्रोटेक्ट करता है बिना आईडी प्रूफ के, बिना उसके एक आईपी एड्रेस जो है वो पहले से जो है सिक्योर जो है इनक्रिप्टेड जो डेटा होता है, जो वहाँ डिक्रिप्ट होगा वहाँ पे उसको सब कुछ पता होता है, वहीं पे ओपन होगा। तो इस तरह से इसको सेफ्टी सिक्योरिटी जो है हमें मिलता है। और भी जो है हम इससे रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन का जो है जानकारी मिलेगा, हम अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना के आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारा वीडियो देखिए और कहीं भी आपको सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई घटना होती है तो हमेशा एक नंबर याद रखिए 1930। इस पे आप कॉल कीजिए और यहाँ पे कॉल करके आप जो है जो भी घटना हुई है उसकी जानकारी इस पे आप दे करके अपना कंप्लेंट दर्ज करा के अपने को आपको सेव कर सकते हैं। जो भी आपका मनी गया है उसको बचा सकते हैं। धन्यवाद।